दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी ऑफ थीव्स की, एक पैसा वसूल हाइस्ट कॉमेडी जिसमें ज़ॉम्बीज़ नहीं पर पैसा चोरी का मज़ा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है विद सेबेस्टियन, एक मास्टर लॉक पिकर जो एक टफ सेफ को सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर खोल देता है। बंदा फुल प्रो है। फिर वो अपनी आवाज़ में एक कहानी सुनाता है, एक लेजेंडरी लॉक मेकर की कहानी जो अपनी फैमिली के गुजर जाने के बाद 4 इम्पॉसिबल लॉक्स बनाता है। इनमें से एक लॉक के अंदर उसकी राख होती है और उस लॉक को समुंदर में डाल दिया जाता है। सेबेस्टियन ये कहानी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता है, लेकिन बेचारे के चैनल पे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आता। व्यूज़ लो, कमेंट्स ज़ीरो, पूरा पैशन प्रोजेक्ट फ्लॉप लगता है। सेबास्टियन एक छोटी सी वर्कशॉप में बैठा था अपने टूल्स के साथ। उसके हाथों में एक कॉम्प्लेक्स लॉक था, ऐसा लॉक जो आम आदमी तो खोल ही नहीं सकता, लेकिन सेबास्टियन के लिए जैसे बच्चों का खेल हो। उसने एक बार टूल घुमाया, दूसरी बार क्लिक आया और क्लिक, लॉक खुल गया। बस यही तो मज़ा है, उसने मुस्कुराते हुए बोला, कैमरा की तरफ देखते हुए। उसका यूट्यूब चैनल चल तो रहा था, लेकिन व्यूज़ थोड़े कम थे। पर सेबास्टियन के लिए यह सब सेकेंडरी था। उसे सिर्फ लॉक्स की दुनिया में माहिर बनना था। एक दिन उसके एक वीडियो के नीचे एक एनोनिमस कमेंट आया, अगर इतने ही एक्सपर्ट हो तो आ जाओ कंपटीशन में। कल रात, लोकेशन ओल्ड वेयरहाउस, डॉक 7। सेबास्टियन का दिल एक सेकंड के लिए तेज धड़का, एक्साइटमेंट, थ्रिल और थोड़ा सा डर, लेकिन वो रेडी था। अगली रात सेबास्टियन ने अपना बैग उठाया और कंपटीशन के वेन्यू पर पहुंच गया। माहौल इंटेंस था, हर तरफ एक्सपर्ट लॉक पिकर्स। लेकिन जब सेबास्टियन की बारी आई तो उसने सिर्फ एक नज़र लॉक पर डाली और काम शुरू कर दिया। सब चुप हो गए, सिर्फ उसके टूल्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर एकदम से क्लिक, लॉक खुल गया। लोग तालियां बजाने लगे, सब इम्प्रेस थे। पर एक कंपेटिटर, एक एरोगेंट टाइप का बंदा बहुत गुस्से में आ गया। ये चीटिंग है, चिल्लाया वो। लेकिन सिक्योरिटी ने उस तुरंत बाहर निकाल दिया। सेबास्टियन चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मास्टरी को प्रूफ की जरूरत नहीं होती, पर कभी कभी थोड़ा शो करना पड़ता है। सेबेस्टियन एक दिन चिल मार रहा होता है, still confused about that strange competition invite जो उसको मिला था। और तभी एंट्री होती है ग्वेंडोलिन की, full mystery vibe, boss lady energy। और गेस करो क्या? She straight up tells him, वो इनवाइट मैंने भेजा था। सेबेस्टियन शॉक में आता है और फिर ग्वेंडोलिन एक और बॉम्ब गिराती है। मैं एक वांटेड इंटरनेशनल चोर हूँ। इंटरपोल तक उसके पीछे पड़ा है, लेकिन ग्वेंडोलिन के पास एक ऑफर होता है, बोल्ड टाइप का। तू और मैं टीम बनाते हैं और वो बाकी के 3 इम्पॉसिबल लॉक्स चुराते हैं जो तेरी स्टोरी में लिखे थे। सेबास्टियन थोड़ा सोचता है, बट फिर कहता है, चलो लेट्स डू दिस। एडवेंचर तो उसके खून में है ना। अब ग्वेंडोलिन के पास ऑलरेडी एक सॉलिड टीम होती है। कोरिना, हैकर क्वीन, लैपटॉप हाथ में लेके पूरा सिस्टम हैक कर देती है। एक ड्राइवर जो कार ऐसे भगाता है जैसे ट्रैक उसका हो, और एक बॉडी बिल्डर फुल पावर, एक हाथ से दरवाजे तोड़ दे। सब लोग मिलके प्लान बनाते हैं। ग्वेंडोलिन क्लियरली बोलती है, टीम वर्क जरूरी है। पुलिस को 1% भी शक नहीं होना चाहिए। एक भी गलती एंड वे डन। फिर कोरिना अपना लैपटॉप खोलती है और डिटेल्स देती है। पेरिस सबसे इजी, एंट्री लेवल टाइप। प्राग थोड़ा ट्रिकी, मीडियम सिक्योरिटी। स्विट्जरलैंड बॉस लेवल, सबसे ज्यादा रिस्की और सबसे वैल्यूएबल भी। प्लान रेडी होता है और पहला टारगेट पेरिस। वहां सब कुछ एकदम स्मूथ चलता है, टाइमिंग परफेक्ट, कोऑर्डिनेशन सॉलिड। लॉक चुरा लेते हैं बिना किसी को पता चले। क्लीन काम, नो टेंशन। अब गेम सीरियस हो गया है। दो और बाकी हैं। तो भाई अब सीन थोड़ा गर्म होने लगता है। एक ऑफिसर, स्मार्ट बंदा, पूरा सीजन टाइप, उसको कुछ गड़बड़ लगती है। वो पेरिस वाले थेफ्ट को एनालाइज करता है और पुराने सिमिलर केसेस से कनेक्शन निकालता है। उसके दिमाग में एकदम से लाइट जलती है, ये काम उसी टीम का हो सकता है। उधर ग्वेंडोलिन थोड़ी इमोशनल हो जाती है। एक रात सबके बीच वो अपना असली रीजन शेयर करती है। मैं चोरी इसलिए करती हूं क्योंकि जब मैं छोटी थी
मेरे पेरेंट्स ने मुझे इग्नोर किया था। मुझे किसी ने कभी सीरियसली नहीं लिया। एकदम से उसका पेन समझ आता है सबको। चोरी उसके लिए रिवेंज नहीं, रिकग्निशन का तरीका बन गया है। नेक्स्ट टारगेट प्राग। टीम फुल रेडी हो जाती है। सिक्योरिटी ज्यादा टाइट होती है, बट प्लान सॉलिड होता है। सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, तभी ट्विस्ट आ जाता है। हाइस्ट के बाद जब सब वान में भाग रहे होते हैं, वो बॉडी बिल्डर जिस पे सबको फुल ट्रस्ट था, अचानक से सेबेस्टियन को वान से धक्का दे देता है। पूरे ग्रुप में टेंशन फैल जाता है। ग्वेंडोलिन शॉक्ड, कोरिना कंफ्यूज्ड। सबको लगता है वो बिट्रे कर गया, लेकिन उधर ऑफिसर को रिपोर्ट मिलती है। सेकंड लॉक भी गायब, और शॉकर ये कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल क्लीन जॉब। ऑफिसर के दिमाग में सिर्फ एक बात चलती है, ये लोग तो लेवल के ऊपर है। फिर सीन कट होता है। सेबेस्टियन एक ट्रेन में बैठा होता है, शायद एस्केप कर रहा है। चेहरा थोड़ा टायर्ड, लेकिन आईज में कामनेस। और धीरे धीरे एक बात समझ में आती है, बॉडी बिल्डर ने सेबेस्टियन को धक्का नहीं दिया था, बल्कि उसे बचाया था। वो पूरी टीम से एक अलग प्लान में था। उसका बिट्रेयल सिर्फ एक एक्ट था, ताकि सेबेस्टियन सेफ निकल सके। गेम और डीपर हो गया भाई। अब सिर्फ एक लॉक बचा है, और स्टेक्स स्काई हाई हैं। द टीम रीच्ड स्विट्जरलैंड फॉर द थर्ड लॉक। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, बट फेट हैड सम अदर प्लान्स। जैसे ही वो लोग लॉक तक पहुंचे थे हैं, द परसिस्टेंट ऑफिसर, जो उनका पीछा कब से कर रहा था, फाइनली कैचेज अप। ग्वेंडोलिन समझ जाती है कि सिचुएशन टाइट हो चुकी है। ऑफिसर ने उन्हें कॉर्नर कर दिया। उस मोमेंट में विदाउट थिंकिंग ट्वाइस ग्वेंडोलिन अपने आप को सरेंडर कर देती है, सिर्फ इसलिए ताकि सेबेस्टियन एस्केप कर सके। रन सैब, अब तेरा रास्ता मैं क्लियर करती हूँ, शी विस्पर्स। वो सीन इमोशनल था, एक साइलेंट सैक्रिफाइस, एक दोस्ती की मिसाल। कट टू कुछ साल बाद कैलिफोर्निया में एक छोटी सी दुकान खुलती है, सेफ एंड लॉक। नाम सिंपल है, पर अंदर एक जीनियस छुपा हुआ है, सेबेस्टियन। अब वो नए क्लाइंट्स के लिए काम करता है। हर एक लॉक एक नई चैलेंज बन के आता है, पर उसके चेहरे पे एक सुकून होता है, क्योंकि अब वो अपना पैशन जी रहा है। लॉक्स बदलते हैं, पर उसकी लगन वही रहती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, and tell us in the comment how you like the video. I see you soon.